तो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसा कि गाइस हमने लास्ट वीडियो किया था फिजिक्स के बारे में, जहां मैंने फिजिक्स के बारे में आपको प्रॉपर समझाया था। तो आज की वीडियो है गाइस सिविल के बारे में। और गाइस सिविल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, क्योंकि सिविल में न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पार्ट आते हैं। ठीक है, अब तुम इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, वो थोड़े से इजी टू मॉडरेट साइड हो जाते हैं। और इसके जो थ्योरेटिकल चीज़ें होते हैं, इन्हें तुम्हें पूरा समझ के ही लिखना पड़ता है। ऐसे तुम कुछ भी रटा रटाया नहीं लिख सकते हो। इस पर ना बहुत शॉर्ट डेफिनेशंस होते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा डेफिनेशन। इसमें शॉर्ट डेफिनेशन और रियल लाइफ के एप्लीकेशंस अगर तुम देख रहे हो ना, तो ऑफकोर्स तुम समझ सकते हो, क्योंकि ऐसा बड़ा कोई तोप नहीं है। लेकिन हम सिविल्स के बारे में उतना अवेयर नहीं होते, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड सीएससी और टेक वाले से, हम सिविल से अवेयर नहीं होते। इसलिए बहुत हायर चांसेस है ना कि इस सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स हैं। इसलिए गाइस इस सब्जेक्ट को प्रॉपर समझना, प्रॉपर देखना, एक एक चीज़ समझना, उसके बाद अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से करना। चलते हैं गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार आपको वीडियो का स्ट्रक्चर समझा दूँ, वीडियो का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें चैप्टर वाइज दिखाऊंगा कि चैप्टर वाइज क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके मार्क्स उन कब आया है, ये सब। उसके बाद मैं तुम्हें मिडसेम का पेपर प्रॉपर एनालाइज करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हें इनसेम का पेपर प्रॉपर एनालाइज करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखाऊंगा। उसके बाद कुछ टिप्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा कि सिविल में कैसे हम पास हो सके, फिर किस चैनल को फॉलो करना है, इतना सब कुछ। बाय द वे गाइस, अगर तुम मेरे चैनल में न्यू हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बेसिकली आपके लिए बेस्ड है, जहां मैं एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ। कॉलेज लाइफ रिलेटेड सारे क्वेरीज़ के डाउट्स जो भी होते हैं वो मैं सॉल्व करता हूँ। और मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, जहाँ पर सारे फ्रेशर से, अलग अलग कॉलेजेस से, और वहीं पर मैं सारे रिसोर्सेज, पीडीएफ वगैरह, जो भी लिंक्स वगैरह होते हैं वो सब शेयर करता हूँ। बाकी रही ये सब पीडीएफ का, तो ये एक वीक या मिशन के पहले मैं सारा डेटा अपलोड कर दूँगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी में जुड़ जाना। एफर्ट्स के लिए गाइस सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। तो चलो, अब मैं आपको स्क्रीन में प्रॉपर सारी चीज़ें तुम्हें दिखाने वाला हूँ। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस जैसा कि हमारा जो पहला सब्जेक्ट है, तो गाइस तुम्हारा जो पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, जो पहला चैप्टर है वह तुम्हारा बेसिक बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन। पहले मैं एक चीज़ तुम्हें क्लियर कर दूं गाइस, मिडसेम में बेसिकली तुम्हारा दो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। अब दो चैप्टर आने वाले हैं। दो चैप्टर तुम्हारा कौन कौन से आने वाले हैं? तो तुम्हारा जो पहला चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है सर्वेइंग एंड पोजीशन, और दूसरा तुम्हारा मैकेनिक्स था। अब देखो, सर्वेइंग में मैंने लिख दिया यहाँ मिडसेम 1। और उसके बाद जो तुम्हारा दूसरा चैप्टर है वो होने वाला है तुम्हारा ये मैकेनिक्स का पहला पार्ट्स। ये तुम्हारा लॉ प्रिंसिपल, लामिस थ्योरम, ये कॉनकरेंट अनकरेंट, ये सब देखो मिडसेम 1 मैंने लिखा है ना। ये तुम्हारा होने वाला है ये दो चैप्टर। यूनिट 2 और यूनिट 4 तुम्हारे मिडसेम 1 में आने वाला है। यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5 तुम्हारे मिडसेम 2 में आने वाला है। तो हम चलते हैं पूरे पेपर पे एक बार क्लियर करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तुम्हारा पहला जो सब्जेक्ट है, पहला चैप्टर है तुम्हारा बेसिक मटेरियल कंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली देखो, ये चैप्टर ना बहुत बच्चे छोड़ देते हैं और टीचर भी ये चैप्टर अच्छे से नहीं करवाता है। तो इस चैप्टर को तुम एक बार अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है ना कि मैं क्या बोले। हमने भी भाई इस चैप्टर को बहुत कम ध्यान दिया था, इसलिए इस चैप्टर को तुम देख लेना। ये बेसिकली 14 to 21 मार्क्स, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछते हैं 7 नंबर के। अब देख लो, इस पे जो पूछा जाता है सब ज़्यादा, ये वर्कबिलिटी देख लेना अच्छे से, वर्कबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद तुम्हारा देखो कॉन्क्रीट का जो भी लेबोरेटरी टेस्ट होता है वो पूछा जाएगा। उसके बाद तुम्हारा ये मशीनरी में पूछा जाएगा। ब्रिक्स में भी हो सकता है कभी कभी पूछ ले, लेकिन ब्रिक्स में थोड़ा सा कम चांसेस होता है। देखो ब्रिक्स में ना ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स बता दो। ब्रिक्स के बॉन्ड ये थोड़ा कम आता है, लेकिन ये भी देख लेना क्योंकि 23 में पूछा है। देखो उसके बाद तुम्हारा सीमेंट एंड टेस्ट, सीमेंट से 3 टेस्ट होते हैं, वो देख लेना। सीमेंट से एटलीस्ट 2 टेस्ट देख लेना। उसके बाद डोर एंड विंडो, प्लास्टर एंड पॉइंटिंग, ये भी बहुत बार पूछता है, इसको भी अच्छे से कर देना। स्टेयर केसेस ये भी 2-3 बार पूछता है। तो ये तुम्हारा सीमेंट, तुम्हारा फिर ये हो गया लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट, वर्कबिलिटी, और ये कॉन्क्रीट। इतना कर लोगे काफ़ी होगा। रही बात, देखो मिडसेम 2 में तुम्हारा वर्कबिलिटी वाला आता है, एक बार इरेज कर दूँ। मिडसेम 2 में तुम्हारा वर्कबिलिटी आता है, ठीक है। मिडसेम 2 में तुम्हारा लेबोरेटरी टेस्ट आता है। ये ब्रिक वाला कभी कभी पूछ दे, ब्रिक बॉन्ड का पूछ दे। उसके बाद प्लास्टर एंड पॉइंटिंग के बारे में पूछता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट का। अब हम चलते हैं सेकेंड यूनिट में। अब देखो सेकेंड यूनिट तुम्हारा मिडसेम 1 में आएगा। सेकेंड यूनिट अच्छे से करना। सेकेंड यूनिट बहुत ईजी है, इसको तुम आराम से तुम जो भी 14 और 21 मार्क्स होगी अचीव कर सकते हो। इससे भी तुम्हारा 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 14 to 21 मार्क्स पर। इससे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा वो रेसिप्रोकल लेवलिंग पूछा जाएगा, ठीक है। लेवलिंग का ऑपरेशंस पूछा जाएगा। देखो इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। राइज एंड फॉल से तुम्हें क्लास में करवाया गया, ये मिडसेम में भी आएंगे राइज एंड फॉल। देखो मिडसेम में राइज एंड फॉल आएंगे। लेवलिंग से क्वेश्चन आएगा, देखो प्रोफाइल लेवलिंग से क्वेश्चन आएगा। टाइप्स ऑफ लेवलिंग जो भी होते हैं वो सब देख लेना, उससे तुम्हारे मिडसेम में क्वेश्चन बन जाते हैं। थियोलाइट से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर कोई शॉर्ट में सर्वेइंग पूछ देगा तो थियोलाइट से कितना बार पूछा है। तो थियोलाइट अच्छे से करके जाना, लेवलिंग करके जाना, रेसिप्रोकल लेवलिंग करके जाना। आगे मिडसेम मैंने बताया रेसिप्रोकल लेवलिंग आएगा। उसके बाद तुम्हारा ये राइज एंड फॉल का न्यूमेरिकल आएगा। लेवलिंग के जो ऑपरेशंस या भी जो भी उसके टाइप्स होते हैं वो पूछा जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड यूनिट का। अब हम चलते हैं अपने थर्ड यूनिट की ओर। अब थर्ड यूनिट है हमारा मिडसेम 2 में जो पूछा जाता है मैपिंग एंड सेंसिंग।
देखो ये चैप्टर भी बहुत आसान है, इससे भी न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों आते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो थोड़ा इजी साइड हो जाता है अगर तुम्हें फार्मूला याद रहा तो। देखो इससे पूछा जाता है, ठीक है, ट्रेपजोइडल, सिम्पसन, ठीक है, और एक एवरेज ऑर्डिनेटर। ये जब तुम 4th सेम में जाओगे ना या फिर 5th सेम में, तो भी ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये तुम्हारा शायद M3 में ही आता है, सिम्पसन रूल वगैरह, ठीक है। इसको तुम अच्छे से कर लेना। काउंटर लाइन, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना। रिमोट सेंसिंग, ये तुम्हारा कंप्यूटर वाले में भी आएगा रिमोट सेंसिंग, तो इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से डायग्राम वगैरह बनाना रिमोट सेंसिंग को। फिर देखो इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंसिंग, इसके एप्लीकेशन जो होते होंगे उसको देखना, ठीक है। ईडीएम भी मस्ट करके जाना, ईडीएम भी बहुत बार पूछता है। अब मिड सेम 2 में देखो किस किस से आएगा, देखो मिड सेम 2 में ईडीएम से आएगा। तो रिमोट सेंसिंग इंडियन के बारे में पूछ देगा या तो फिर रिमोट सेंसिंग डायरेक्टली पूछ देगा। उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, रिमोट सेंसिंग का वो देखना। न्यूमेरिकल मस्ट है गाइस, न्यूमेरिकल मस्ट करके जाना। न्यूमेरिकल यूनिट 2 से यूनिट 3 से पूछते हैं तो मस्ट करके जाना। काउंटर लाइन करके जाना, इतना कर लोगे आराम से तुम यूनिट 3 निकाल लोगे। अब हम चलते गाइस अपना यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 भी गाइस बहुत स्कोरिंग है। मिड सेम 1 के जो है ना बहुत स्कोरिंग है। जो सेकंड साइड जो मैकेनिकल्स वाला पार्ट आता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए मिड सेम 1 स्कोर कर लो, सिविल में मिड सेम 2 पे रिलाई मत होना। अब देखो अब हम बढ़ते हैं अपने यूनिट 4 की ओर। जैसा कि मैंने बोला था कि इसके यूनिट 4 बेसिकली तुम्हारा मिड सेम 1 के लिए है, क्योंकि मिड सेम 1 में यूनिट 2 और यूनिट 4 आते हैं और ये मैकेनिक्स का पार्ट है। तो इसमें जो गाइस लामी थ्योरम, लामी थ्योरम कन्फर्म करके जाना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लामी थ्योरम से, जैसे तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा लामी थ्योरम। देखो वैगनियर थ्योरम, ये तुम्हारा मिड सेम में रहेगा ही रहेगा, और इवन इनसे में भी कभी कभी ये पूछ देता है। कभी कभी ना ये जो वी है ना, वी हटा के अर्गेंस थ्योरम पे टाइप से पूछ सकता है। पर करंट नॉन करंट गाइस एक लाइन का डेफिनेशन है। मैं शॉर्ट जो PDF है जो इजी लास्ट में पढ़ सके वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट से ना बहुत बार न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। लामिस थ्योरम से न्यूमेरिकल बनेंगे, ट्रस्ट से न्यूमेरिकल जो बनेंगे ना वो तुम्हारा बेसिकली बनेंगे। शायद एक डायग्राम रहेगा, उसमें मेथड ऑफ जॉइंट ये सब निकाल के हटाना पड़ेगा। देखो मेथड ऑफ जॉइंट से 5 इसके शायद समथिंग कुछ पॉइंट्स होते होंगे, ये भी बहुत बार पूछा है। इवन मिड सेमेस्टर में भी तुम्हारा पूछेगा, तो इसको करके जाना गाइस। मेथड ऑफ सेक्शन अच्छे से देख के जाना। उसके बाद देखो कॉफिशिएंट जो फ्रिक्शन वाला जो पढ़ता ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, फ्रिक्शन रिलेटेड क्वेश्चन बेसिकली वो वही है, समझा। इतना कर लोगे ना तो यूनिट 4 काफ़ी हो जाएगा। यूनिट 4 में जैसे मिड सेम के लिए लामिस थ्योरम आएगा, वैगनियर, कंकरेंट, इससे मेथड ऑफ जॉइंट से, और इससे हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए, तो मिड सेम के लिए इतना आएगा। अब हम बढ़ते गाइस अपने यूनिट 5 की ओर। अब देखो यूनिट 5 में क्या होता है ना कि बहुत लोग यूनिट 5 को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि यूनिट 5 भी बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है गाइस वो तुम करके जाना। जैसे तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, इससे तुम्हारा शॉर्ट में पूछ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ थ्योरम से पूछ सकता है, इसी के अंदर आता है। उसके बाद देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन हमने पढ़ा था फिजिक्स में, ठीक है, 11th क्लास में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को दे देगा क्वेश्चन, या फिर पूछ देगा क्या होता है। सेंट्रॉइड हो गया, सेंट्रॉइड के अंदर एक क्यूरिंग का पॉइंट होता है, क्यूरिंग वो देख लेना। उसके बाद तुम्हारा देखो न्यूमेरिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता ही दिया। उसके बाद देखो ये जो सब है ना, इससे ये क्वेश्चन आता है, SFD और VMD, ठीक है। SFD होता है तुम्हारा साथ शेयर फोर्स समथिंग कुछ होता है डायग्राम। उसके बाद VMD होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इससे तुम्हारा न्यूमेरिकल आ जाएगा, थ्योरी में पूछ देंगे, ठीक है। कितना अगर तुम कर लोगे तो काफ़ी होगा तुम्हारा यूनिट 5। अब यूनिट 5 में जैसा मैंने बोला इसके मिड सेम के लिए तुम पैरेलल एक्सिस देख लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेना। उसके बाद ये SFD VMD कैसे बनाते हैं वो देख लेना, ठीक है। कपलिंग, क्यूरिंग ये सब देख लेना, कैंटिलीवर्स बीम ये सब देखना, इनफ होंगे। तो गाइस ये थे हमारा पूरा चैप्टर वाइज। मैंने तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से एरिया पूछे, कितने मार्क्स से पूछे, मैंने सब बता दिया। अब हम बढ़ते हैं मिड सेम की ओर, की जो हमने बताया एक्चुअली मिड सेम से रिलेट करता है कि मिड सेम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो मिड सेम का पेपर मैं थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ये तुम्हारा एंड सेम का हो गया, ये हो गया तुम्हारा मिड सेम, ठीक है। देखो ऐसे मैंने बोला था गाइस, देखो रेसिप्रोकल लेवलिंग मैंने बोला था ना, आ गया। जियोरेटिक सर्वेइंग आ गया। ईडीएम बोला था डायग्राम बना के करना, ईडीएम देखो आ गया। प्लेन टेबल ये भी सर्वेइंग के अंदर आता है गाइस, तुम देख लेना, ठीक है। तो वैसे भी तुम्हें बोला गया कि any2 देना था, पर तुम इसको इजीली क्रैक कर सकते हो। उसके बाद हम इसके नीचे चलते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो राइज एंड फॉल से ले दिया तुम्हारा ये क्वेश्चन, इसको भी तुम आराम से कर सकते हो। देखो ये भी न्यूमेरिकल तुम्हारा राइज एंड फॉल से, इसको भी तुम आराम से कर सकते हो। थ्योराइड मैंने बोला था एक बार देख लेना, थ्योराइड बहुत अच्छे से बार बार आता है, थ्योराइड अच्छे से देख के जाना। उसके बाद अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो लामिस थ्योरम से आ गया ना, देखो यहाँ पर एंगल वैंगल लिखा होता है, 37 एंगल लिखा रहेगा, यहाँ शायद 53 एंगल लिखा होगा। अब बोलेगा इस एंगल को निकालो, तो इसको शायद ऐसे करके ऐसे करके निकलता था, मुझे याद नहीं है। ये बहुत अच्छा से मुझे बनाने आता था, इसको अच्छे से देख के जाना लामिस थ्योरम को। इससे कभी होता है कि लामिस से पूछ देंगे वॉट, देखो पूछ तो दिया यार, देखो लामिस से प्रूफ ऑफ लामिस पूछ देगा। इसी तरह देखो वैगनियर मैंने बोला था, वैगनियर ऑफ मूवमेंट का देख लेना, इसके वो अच्छा देख लेना, फिर एक डायग्राम बनता है वो देख लेना। देखो ट्रस्ट से पूछ दिया क्वेश्चन, ठीक है, देखो पूरा ट्रस्ट से क्वेश्चन पूछ दिया। इसी तरह का तुम्हारा फाइनल आंसर में भी क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें हो सकता है एक सपोर्ट नहीं दिया हो, इसमें सपोर्ट दिया हो। इस तरह क्वेश्चन तुम्हारे मिडसेम में आते हैं। रही बात मिडसेम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। अब हम बढ़ते हैं अपने इनसेम पेपर के, और इनसेम का पेपर कैसा आता है, इनसेम का पेपर एनालाइज करते हैं।
मैं आंसर का पेपर तुम्हें दिखाता हूँ। ये रहा आंसर का पेपर, थोड़ा मैं जूम कर लूँ। हाँ, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कंक्रीट केमिकल से। मैंने बोला था वर्कबिलिटी, कंक्रीट, ये सब के बारे में अच्छे से देख लेना आता है। थियोलाइट अभी मैंने बता रहा था, थियोलाइट अच्छे से देखना। रिमोट सेंसिंग ऑफकोर्स आता ही है। उसके बाद तुम्हारा कंक्रीट के बारे में, कंक्रीट के बारे में पूछ दिया 2 बार पूछ दिया। ये आरसीसी पता नहीं क्या होता है। क्यूरिंग मैंने बोला था, क्यूरिंग देख लेना। रेसिप्रोकल लेवलिंग आता ही आता है, ठीक है। राइज एंड फॉल आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये क्वेश्चन देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने बोला था कोफिशिएंट दिया हुआ है, वही कोफिशिएंट निकालने वाला आ ही गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो मैंने बोला था मैपिंग और सेंसिंग से ही आएगा तुम्हारा सिम्पसन वगैरह निकालने के लिए। जो तुम्हारा M3 में जाओगे ना, M3 जब पढ़ोगे M3 में भी आएगा सिम्पसन रूल, ट्रेपेजोइडल रूल। सबको अच्छे से करना, बहुत आसान है। बस एक फार्मूला याद रखो, फार्मूला पुट करो, आंसर निकलेगा। मैं फार्मूला शुरू तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगा, टेंशन मत लो। उसके बाद देखो तुम्हारा मेथड ऑफ जॉइंट क्या हो गया, मैंने बताया था मेथड ऑफ जॉइंट बार पूछेगा। उसके बाद देखो वही ट्रस्ट से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा है, वही SFD AMD। उसके बाद देखो शॉर्ट में क्या क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया, वही सब, इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ। तो ये रहा गाइस तुम्हारा सेम का पेपर जो मैंने तुम्हें दिखाया है। तुमने देख लिया किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या रखे हैं। एक मिनट, देखो कितने सारे रखे हैं। देखो गाइस ये सारे हैं तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो इसमें इनफ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन अराइज होता है ना कि भैया सच में क्या हमें सिविल में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो देखो हाँ गाइस, सिविल में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इन सेमेस्टर के लिए ज़रूरत है, क्योंकि ट्रस्ट के क्वेश्चन, लामिस के क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल हो सकते हैं। इसलिए तुम इनफ क्वेश्चन लगा के जाना। इवन मैंने जो बताए हैं इंस्टेंस न्यूमेरिकल लगाने, वो सब लगा के भी जाओगे ना तो इनफ हो जाएगा। नोट्स वगैरह गाइस ग्रुप में चढ़े हुए हैं। किस चैनल को फॉलो करना चाहिए सिविल के लिए, तो देखो सिविल के लिए तुम राज पॉइंट्स को देख सकते हो। राज एजुकेशन पॉइंट सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। बाकी सिविल के लिए तुम इंडिविजुअली टॉपिक भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि सिविल का कंटेंट शायद थोड़ा कम है अभी ऑनलाइन पे। बाकी तुम इंडिविजुअली सर्च कर सको तो कर लेना। बाकी यही थी गाइस सिविल की कंप्लीट वीडियो, जहां मैंने टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मिड सेम, एंड सेम, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ तुम्हें दिखा दिया। अब तुम्हारा काम है गाइस इसको इंप्लीमेंट करने का, इसको प्रैक्टिस करने का, क्योंकि मैं कुछ भी बोल दूँगा तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे हुआ। इसलिए गाइस सिविल में ध्यान रखना, अच्छे से लिखना और अच्छे मार्क्स लाना। बाकी गाइस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।